नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपको कोरिया छत्तीसगढ़ की ओर ले चल रहे हैं, जहां पर कोरिया जिले के अंतर्गत बिहारपुर परिक्षेत्र में जो मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में आता है, बराबर भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। इसके बाद भी वहां के रेंजर की नींद नहीं खुल रही है। उन्हें बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिससे वह बेखौफ होकर सारे कामों को अंजाम देते हैं। इन्हीं सुर्खियों के बीच एक मामला मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के बिहारपुर रेंज में आने वाले हस-2 नर्सरी का है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में सागौन के इमारती पेड़ों की अवैध कटाई जोरों पर है। जहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने पर हमारे द्वारा देखा गया कि बड़े बड़े लगभग 40-50 फीट के कई पेड़ जो कि सागौन के हैं आसपास कटे हुए पड़े हैं। आपको बता दें कि इन लकड़ियों की कीमत, इन पेड़ों की कीमत हजारों में होती है, जो वन तस्करों द्वारा काट कर ले जाने के लिए तैयार हैं। सोचने की बात यह है कि इतनी भारी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं और संबंधित रेंजर को सखमुनि पांडे जो हैं वह गहरी नींद में सोए हुए हैं और महीने में अपना पेमेंट सरकार द्वारा ले रहे हैं। अन्यथा इस तरह से वन तस्करों द्वारा हिम्मत करने का प्रयास नहीं किया जाता, या फिर कहा जाए कि उनके संरक्षण में काम हो रहा है, जिसके एवज में मोटा कमीशन उन्हें मिल रहा है। अन्यथा वन तस्करों के इतने मनोबल और क्या कारण हो सकता है? यह बहुत ही बेशकीमती लकड़ियाँ हैं। देखने की बात यह है कि हमारे द्वारा इस तरह की खबरों से अब वन तस्करों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। सूत्रों के हवाले से अभी पता चला है कि मुख्तियार पारा से सटे सागौन के जंगल से हर दिन इस तरह के पेड़ काट कर बेचे जा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ के डीएफओ से बात करने पर हमें उनके द्वारा कहा गया कि वन परिक्षेत्र बिहारपुर के कई आरोप देखे जा रहे हैं। सभी आरोपों को देखते हुए हमने निष्पक्ष जांच के आदेश भी दिए हैं। अब देखना यह होगा कि डीएफओ साहब कैमरे के सामने निष्पक्ष जांच की बात करते हैं या फिर अपने वन विभाग के रेंजर साहब को बचाते हुए खानापुर तक सीमित रहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़। हम इस समय खड़े हैं मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के बिहारपुर रेंज के हस-2 नर्सरी में, जहां हमें गांव के ग्रामीण द्वारा जानकारी दी गई थी कि यहां सैकड़ों पेड़ रोज कट रहे हैं, जिसकी देखरेख वाला कोई नहीं है, कोई सुध नहीं ले रहा है। उनके खबर के आधार पर हम यहां देखने आए, जहां हमें पता चला कि वाकई जो ग्रामीणों द्वारा कहा गया वो कितना सत्य साबित होता, और जो सखमुनि पांडे जी जो यहाँ के रेंजर हैं, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो कितना सच है कितना झूठ है, इसका जीता जागता सबूत यहाँ पे ये जो सागौन की लकड़ी है, जिसकी कीमत हजारों में होती है, ये देखिए किस तरह से अभी हाल ही में काटा गया है। इसका ये देखिए, ये पेड़ अभी 2-4 दिन के अंदर काटा गया है और इसकी लंबाई लगभग 40 फीट के आसपास है। इसी तरह के यहाँ अनगिनत पेड़ हमें और देखने को मिले। जंगल का देखिए दूसरा पेड़ है, जिसकी बीच की लकड़ी काटी जा चुकी है और काट के ले जाया जा चुका है, और बाकी हिस्सा फेंका पड़ा हुआ है, जो आज नहीं तो कल वो लोग ले ही जाएंगे। बीच के हिस्से को देखिए किस तरह से यहीं पे बराबर करके उसको ले जाया चुका है। इसी तरह हम आपको और पेड़ों को दिखाते हैं जो कटे हुए पड़े हैं। एक पेड़ और काटा गया है, जिसकी बीच की लकड़ी को ले जाया जा चुका है। इस तरह से लाखों रुपया जो वन्य प्राणी की रक्षा के लिए और पर्यावरण संतुलन के लिए लाखों रुपया पेड़ों के पीछे खर्चा सरकार द्वारा की जा रही है, जिसकी संबंधित अधिकारियों से बार बार शिकायत करने पर भी कि इस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, इनका सुध लेने वाला कोई नहीं नजर आ रहा है। कहने का विषय यह है कि जंगल विभाग द्वारा इस पर वन तस्करों पर किस तरह की कार्रवाई करती है या उन्हें संरक्षण देती है। मनीष सिंह, इंडिया रिपब्लिक से। अब जैसे न्यूज़ में आया है, मैं भी देखा हूँ उसको, तो उसके लिए जैसे ही न्यूज़ में आया मैं तत्काल जांच के लिए मैं निर्देशित कर दिया हूँ और जांच को तत्काल प्रस्तुत करने के लिए भी लिख किया और सर रूप से भी उनको बोला हूँ। तो सर, ये पूरे जितनी भी चोरियाँ होती हैं या जो भी इस टाइप के अपराध होते हैं या भ्रष्टाचार होता है, ये सखमुनि पांडे जी के ही रेंज में कैसे हो रहा है? नहीं, अब देखो, रेता चोरी भी उन्हीं के क्षेत्र में होता है, कोयला भी चोरी उन्हीं के क्षेत्र में होता है, और पेड़ भी कटने तो उन्हीं के क्षेत्र में ही हो रहा है। कुछ समझ में नहीं। वो ऐसा नहीं है। देखिए, चोरी तो अब व्यक्तिगत अलग मसला रूप में रहता है, उसमें रेंज नहीं देखते संबंधित चोर जो है। अब जहाँ कीमती मिलेगा, जहाँ जिस एरिया में वो कोशिश करते हैं वहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन किसी न किसी रूप में वो पकड़ा ही जाते हैं। और अभी हाल ही में ही चंदन का जो तस्कर को पकड़ के भी जेल में भी भेजा गया है। और सर, ये आपका